Hello students, today we will start exercise 9.2. So, first of all, we are discussed to multiplication of algebraic expression. So, to find the product of two expressions, किन्हीं भी टू एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट यानी कि उनका गुणनफल जो है वो फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन। हमें क्या करना होता है कि हमें फर्स्ट जो एक्सप्रेशन दी हुई होती है उसकी प्रत्येक टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ, सेकेंड एक्सप्रेशन की प्रत्येक टर्म के साथ। क्लियर है? These expression can be monomials, binomials and trinomials। यानी कि वो जो टर्म्स रहेंगी, यानी कि वो टर्म से मिलकर जो एक्सप्रेशंस रहेंगी वो मोनोमियल्स भी हो सकती हैं एंड बाइनोमियल्स भी हो सकती हैं एंड ट्रिनोमियल्स भी हो सकती हैं। ट्रिमोनियल्स भी हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन ऑफ, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय ए मोनोमियल। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन पे काम करेंगे। वो क्या रहेगा कि हम एक मोनोमियल एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेकंड मोनोमियल एक्सप्रेशन के साथ। सो एग्जांपल के लिए हम यहाँ ले लेते हैं कि 4x² इज मल्टीप्लाई बाय -3y। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें देखने से पता चल रहा है कि 4x² एक टर्म है एंड -3y जो है वो सेकंड टर्म है। तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा 4x² को अगर मैं फैक्टराइज कर लूँ, यानी कि 4 इंटू एक्स के पावर 2 का यहाँ मीनिंग रहेगा x इंटू एक्स एंड -3y की अगर हम बात करें तो 3 इंटू में y। क्लियर है? सो 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू -3 इंटू में y। यानी कि अब हमें जो यहाँ पर काम करना है वो क्या करना है कि कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ इन दोनों ही टर्म के जो कोफिशिएंट हैं 4 एंड -3, उसका हमें क्या कर लेना है कि प्रोडक्ट निकाल लेना है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो इसके कोफिशिएंट हैं, जो इसके गुणांक हैं, हमें उसका जो है वो क्या निकालना, प्रोडक्ट निकालना। यानी कि कितना आ चुका है -12। अब हमें क्या करना है कि अलजेब्रिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है कि इसके जो हमें अलजेब्रिक फैक्टर किए हुए हैं, यानी कि x इंटू एक्स एंड y। ठीक है? अब हमें क्या निकालना है कि दोनों ही टर्म्स के जो हैं वो हमें क्या निकालने हैं कि जो फर्स्ट जो मोनोमियल दी हुई है और सेकंड जो मोनोमियल दिए हुए है उसके जो अलजेब्रिक फैक्टर हैं उसका हमें क्या निकालना, प्रोडक्ट निकालना है। यानी कि अब आप यहां लिखेंगे कि अलजेब्रिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि x को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² एंड y। देन सॉल्यूशन इज -12 x² y। यानी कि फर्स्ट मोनोमियल को जब मैंने सेकंड मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया है देन रिजल्ट इज -12 x² y। So next is multiplying 3 or more monomials। यानी कि अब हमें क्या करना है
कि हमें मोनोमियल्स दे रखी हों, या तो वो 3 हों या फिर उससे ज़्यादा हों, तो उसको हमें किस तरह से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे 4xy इंटू 5x² इंटू 6x³ y³ यहाँ पर जो मुझे एक्सप्रेशन दे रखी है वो ट्रिमोनियल है। क्या है वो? ट्रिमोनियल है, ट्रिनोमियल है। अब मुझे क्या करना है कि इनका जो है वो प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है, मल्टीप्लाई करना है इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी, जो फर्स्ट टर्म दे रखी हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स को मैं क्या कर लूंगी, मल्टीप्लाई कर लूंगी। यानी कि 4xy इंटू 5x²y। यानी कि अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मुझे कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। यानी कि 4 को जब मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी देन रिजल्ट इज 20। अब मुझे क्या करना है कि एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, अब मुझे क्या करना है कि इसके जो एल्जेब्रिक फैक्टर हैं यानी कि xy एंड x² का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। जब मैं xy एंड x² का प्रोडक्ट निकालूंगी, जब x² को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी देन रिजल्ट इज x³ एंड y को y के साथ मल्टीप्लाई करूंगी देन रिजल्ट इज y²। क्लियर है? मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट 2 टर्म को मैं मल्टीप्लाई करते हुए मुझे पहले क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, एंड यानी कि सबसे पहले तो मुझे कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट करना है, और सेकंड मुझे जो है एल्जेब्रिक जो फैक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, एल्जेब्रिक जो फैक्टर हैं उनका जो है वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा 20x³ एंड लास्ट टर्म जो दी हुई थी वो क्या है, 6x³ y³। अब हमें यहां भी क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। यानी कि जो कोफिशिएंट है 20 इंटू 6, ये क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। जो कोफिशिएंट है उनका जो है गुणनफल हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो 20 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट इज 120। अब हमें क्या करना है कि एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, अब हमें क्या करना है कि जो एल्जेब्रिक फैक्टर है यानी कि x³ y² इंटू में x³ y³, यानी कि अब इन दोनों का हमें एल्जेब्रिक फैक्टर्स का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। यानी कि x³ को जब मैं x³ के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो पावर ऐड हो जानी है, जब बेस सेम होता है तो इनके 3 + 3 6 हो जाना है। एंड नेक्स्ट इज y² मल्टीप्लाई बाय y³ y⁻³ यानी कि y की पावर 5। देन सोल्यूशन इज 120 x⁻6 एंड y⁻5। क्लियर है? सो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मोनोमियल्स के कुछ पेयर्स दे रखे हैं, यानी कि एक पद की सिंगल टर्म वन टर्म के साथ कुछ पेयर हमें यहाँ पर दिए हुए हैं और हमें अब उनका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा -4p इंटू 7p। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले हमें क्या कर लेना है कि कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट निकाल देना है। यानी कि इसके जो कोफिशिएंट यहां पर है वो क्या है, -4 इंटू में 7, 4 7 जा 28 एंड माइनस का साइन रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज एल्जेब्रिक फैक्टर, एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है कि इसके जो एल्जेब्रिक फैक्टर है यानी कि p इंटू p, देन रिजल्ट इज p की पावर 2। सो सॉल्यूशन ऑफ -4p इंटू 7p इज इक्वल टू -28p²। सो नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 4,
4p⁻³ मल्टीप्लाई बाय -3p। सेम एज हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, कोफिशिएंट जो दिए हुए हैं यानी कि 4 इंटू -3, 4 3 जा 12 एंड माइनस का साइन, ठीक है, एंड algebraic factor of प्रोडक्ट, यानी कि हमें जो algebraic फैक्टर दिए हुए हैं यहां पर क्या दिया हुआ है p⁻³ इंटू p यानी कि p⁻⁴। सो सोल्यूशन ऑफ 4p⁻³ into -3p is equal to -12p⁻⁴. So next question is 4p multiply by 0। यहाँ पर हमें 2 टर्म्स दी हुई हैं और हमें क्या निकालना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें बहुत इजीली पता है कि हम किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है ऑलवेज कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है? सो सेकंड क्वेश्चन इज सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स with the following pairs of monomials as their length and breadth respectively। हमें क्या करना है कि रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना है, उनका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, जबकि हमें जो है वो मोनोमियल्स के पेयर दिए हुए हैं उसकी लेंथ और ब्रेथ के रूप में। क्लियर है? तो अब देखिएगा इसमें m and 5n। So length of a rectangle is equal to 10m। क्लियर है? breadth of a rectangle is equal to 5n। So एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल L इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 10m इंटू 5n। सो कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, सबसे पहले हमें कोफिशिएंट का प्रोडक्ट निकालना है, इनके 10 5 जा 50 एंड लास्ट हमें क्या निकालना है, एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो एल्जेब्रिक फैक्टर हमें यहाँ पर दिए हुए हैं उनका हमें प्रोडक्ट निकालने के इनके m को n से मल्टीप्लाई करना है, देन रिजल्ट इज mn। So answer is यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50mn। क्लियर है? So next question is 3mn and 4np। यहां देखिएगा length of a rectangle (3mn) and breadth of a rectangle is 4np। So area of a rectangle, first of all कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा, 3 4 जा 12 यानी कि L इंटू बी फॉर्मूला रहेगा, 3 इंटू 4 यानी कि 12 रहेगा। अब क्या रहेगा कि एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट यानी कि जो एल्जेब्रिक फैक्टर हैं, ठीक है, जो अल्फाबेटिक हमें दिए हुए हैं उनका जो हमें प्रोडक्ट निकालना है, इनकी m n की हमें n p के साथ मल्टीप्लाई करनी है। m जो है सिंगल टाइम दिया हुआ है, n जो है वो 2 टाइम्स है, इनकी n⁻² and p। So next question is question number 3। हमें क्या करना है कि एक टेबल हमें दी हुई है और उसे हमें जो है वो कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, कंप्लीट द टेबल ऑफ
प्रोडक्ट्स। हमें क्या करना है कि इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहां पर हमें जो दिया हुआ है वो देखिएगा, फर्स्ट जो मोनोमियल दिया हुआ है 2x एंड सेकेंड इज -5y एंड थर्ड इज 3x स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 3 मोनोमियल्स के साथ ही काम कर रही हूं। एंड जो सेकेंड मोनोमियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x -5y एंड 3x स्क्वायर। देखिएगा हमें क्या करना है, वही कि फर्स्ट मोनोमियल की हमें मल्टीप्लाई करनी है सेकंड मोनोमियल के साथ। यानी कि जब मैं 2x की 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगी, देखिएगा यहां पर 2x इंटू 2x। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करूंगी, तो रिजल्ट इज 4 एंड एल्जेब्रिक ऑफ प्रोडक्ट निकालूंगी, यानी कि एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट निकालूंगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर। एंड नेक्स्ट यानी कि अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि जो फर्स्ट जो है मोनोमियल जो हमें दिया हुआ है अब है -5y एंड सेकंड मोनोमियल अब हमारा रहेगा वो रहेगा 2x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट निकाल रही हूं, यानी कि 2 इंटू -5 देन रिजल्ट इज -10 रहेगा एंड x इंटू वाई, यानी कि अब मैं एल्जेब्रिक फैक्टर का प्रोडक्ट निकाल रही हूं तो वो आ जाएगा xy। सो रिजल्ट इज -10xy। सेम एज अब आपको क्या करना है कि 2x की मल्टीप्लीकेशन करनी है 3x स्क्वायर के साथ, 2 3 जा 6 एंड x स्क्वायर के x के साथ करेंगे तो x रेज टू पावर 3। क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि -5y की मल्टीप्लिकेशन करनी है 2x के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी कि कोफिशिएंट का प्रोडक्ट निकालूंगी, सो -10 रहेगा एंड अब मैं प्रोडक्ट फाइंड आउट करूंगी, वो नहीं करूंगी एल्जेब्रिक फैक्टर का, यानी कि y एंड x का। सो रिजल्ट इज -10xy। अब मुझे क्या करना है कि -5 की मल्टीप्लिकेशन करनी है मुझे -5 से ही। सो सबसे पहले मैं कोफिशिएंट का प्रोडक्ट निकालूंगी, तो 5 5 जा 25। क्लियर है। जब किन्हीं भी 2 माइनस के नंबर्स माइनस की टर्म्स दे रखी हों और उनका हम प्रोडक्ट निकालें, देन साइन जो है वो चेंज हो जाना है, यानी कि वो प्लस में चेंज हो जाएगा। एंड अब जो है मैं एल्जेब्रिक फैक्टर का अगर प्रोडक्ट निकाल रही हूं, यानी कि y को y के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूं, देन रिजल्ट इज y स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है कि -5y की मुझे मल्टीप्लाई करनी है 3x स्क्वायर से। तो सबसे पहले मैं कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट निकालूंगी, यानी कि -5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, देन रिजल्ट इज -15 एंड y, यानी कि अब अलजेब्रिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट निकालूंगी, यानी कि y के x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो x स्क्वायर y। सो रिजल्ट इज -15x स्क्वायर y। अब देखिएगा आगे, अब मुझे क्या करना है कि 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 2x से, सेम एज 3 2 जा 6 एंड x क्यूब। आगे देखिएगा 3x स्क्वायर को अब मुझे मल्टीप्लाई करना है -5y से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है कि कोफिशिएंट का प्रोडक्ट निकालना है, तो 3 को -5 से करेंगे तो माइनस का 15x स्क्वायर y। सो नेक्स्ट इज, यानी कि 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, 3 3 जा 9 and x raised to power 4. So next question is question number 4. Obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height respectively. क्या दिया हुआ है कि हमें रेक्टेंगल का, तो एक रेक्टेंगुलर बेस बॉक्सेस हैं, उसका हमें क्या निकालना है कि यहाँ पर जो है मुझे एरिया निकालना है और मुझे उसकी क्या दी हुई है, लेंथ दी हुई है, ब्रीथ दी हुई है एंड उसकी हाइट दे रखी है। तो मुझे वॉल्यूम निकालना है इसका एज लाइक ए क्यूबोर्ड। क्लियर है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 1 5a 3a स्क्वायर एंड
7a⁴। तो यहां पर देखिएगा लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या रहेगी 5a। ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या रहेगी 3a² एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू 7a⁴। अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यानी कि एक तरह से आप यहां समझ सकते हैं कि यहां पर आप जो है वो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं 3 मोनोमियल्स का। किनका निकाल रहे हैं 3 मोनोमियल्स के, यानी कि मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल्स। यहां पर हमें लेकिन 3 दे रखी हैं, तो वॉल्यूम निकालना बहुत इजी है। यानी कि 5a इंटू 3a² इंटू 7a⁴। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी, फर्स्ट 2 टर्म्स यानी कि फर्स्ट 2 मोनोमियल्स का प्रोडक्ट निकाल लूंगी। यानी कि मैं सबसे पहले क्या करूंगी कि कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट निकाल लूंगी। यानी कि जो यहां पर कोफिशिएंट दे रखे हैं दोनों ही मोनोमियल्स के अंदर, उनका प्रोडक्ट निकाल लूंगी। तो 5 3 जा 15 एंड नाउ a को मैं मल्टीप्लाई करूंगी a² से। क्यों? बिकॉज एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं निकाल रही हूं कि जो एल्जेब्रिक फैक्टर दे रखे हैं उनका गुणनफल निकाल रही हूं। तो a को मैं मल्टीप्लाई करूंगी a² से, देन रिजल्ट इज a³ इज मल्टीप्लाई बाय 7a⁴। सो अब क्या करना है मुझे, अगेन देखिएगा, अब सेम एज अब मुझे वापस वही रिपीट करना है कि सबसे पहले मुझे कोफिशिएंट का प्रोडक्ट निकाल लेने। इनके 15 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी देन रिजल्ट इज 105। नाउ एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ कोफिशिएंट, अब मुझे क्या एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। अब मुझे क्या निकालना है कि इसके जो एल्जेब्रिक फैक्टर दे रखे हैं a³ और a⁴, अब इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। बेस सेम रहे और पावर डिफरेंट रहे तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। यानी कि a⁻7। सो रिजल्ट इज 105 a⁻7। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4 and part number 3, xy 2x² y and 2xy²। यहां भी मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सो लेंथ ऑफ ए ब्रीथ ऑफ ए rectangular box is equal to 2x² y and height of a rectangular box is equal to 2xy²। so volume of a rectangular box यानी कि xy multiply 2x² y then multiply by 2xy²। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है कि फर्स्ट 2 मोनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि इनके जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं दोनों ही मोनोमियल्स के, उनका क्या निकाल लूंगी, प्रोडक्ट निकाल लूंगी। सो कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा, यानी कि एक्स वाई जो मोनोमियल है उसका जो कोफिशिएंट है, अगर हमें कुछ नहीं दिया होगा तो वहां क्या रहेगा 1 एंड 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट इज ट्रू। सो एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों ही मोनोमियल के जो एल्जेब्रिक फैक्टर दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट जो एल्जेब्रिक फैक्टर है वो है एक्स वाई एंड सेकेंड इज x² y। जब मैं x को x² से मल्टीप्लाई करूंगी तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि x⁻3। यानी कि यहाँ पर जो x की पावर है वो 1 है एंड y की पावर भी 1 है। और जब मैं y को y से मल्टीप्लाई करूंगी तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि y⁻2। सो मल्टीप्लाई बाय 2xy²। सेम एज अब मुझे क्या करना है कि फिर से मुझे प्रोडक्ट निकालना है इनके कोफिशिएंट के। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया देन रिजल्ट इज
4। अब मुझे क्या करना है कि जो इसके एल्जेब्रिक फैक्टर दिए हुए हैं उनका भी प्रोडक्ट निकालना है। इनके एक्स क्यूब को मैं मल्टीप्लाई करूंगी एक्स रेज टू पावर 1 से, यानी एक्स की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिएगा वाई स्क्वायर को मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, वाई स्क्वायर के साथ, तो पावर ऐड हो जाएंगे इनकी वाई रेज टू पावर 4। सो वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 4x raised to power 4 and y raised to power 4. So now we start question number 5. देखिएगा obtain the product of, यहां पर हमें कुछ मोनोमिल दे रखी हैं, सॉरी मोनोमिल 3 मोनोमिल्स दे रखी हैं, ठीक है। तो अब हम मुझे क्या करना है कि उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो देखिएगा फर्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। अब मुझे क्या करना है, सेम प्रोसीजर फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में जहां तक हम करते आए हैं सेम एज हम लोगों को करना है कि इसमें भी हम फर्स्ट 2 मोनोमिल्स को जो है वो प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो फर्स्ट जो मुझे प्रोडक्ट निकालना है वो उसके कोफिशिएंट का निकालना है। तो जहां कुछ भी कोफिशिएंट नहीं दिया होता वहां पर क्या होता है 1 होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अब मुझे क्या करना है कि इसके जो एल्जेब्रिक फैक्टर हैं फर्स्ट 2 मोनोमिल्स के उनका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। यानी कि एक्स वाई को किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे वाई जेड से करना है। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो एक्स जो है वो सिंगल टाइम दिया हुआ है एंड वाई को वाई के साथ जब मल्टीप्लाई मैं करूंगी तो वाई रेज टू पावर 2 एंड जेड। क्लियर है, यानी कि एक्स वाई रेज टू पावर 2 एंड जेड। सो मल्टीप्लाई जेड एक्स। अब मुझे क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है जेड एक्स से। सेम है, आप यहाँ 1 लगाएं या फिर ना लगाएं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो मोनोमियल दी हुई है, थर्ड वाली जो मोनोमियल दी हुई है वहां पर भी जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन रिजल्ट इज 1। सो अब हमें क्या करना है कि इसके जो एल्जेब्रिक फैक्टर दिए हुए हैं उनका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। यानी कि एक्स वाई स्क्वायर जेड इज मल्टीप्लाई बाय जेड एक्स। अब देखिएगा यहाँ पर जब हम दोनों ही टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों ही टर्म्स के एल्जेब्रिक फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x जो है हमें 2 टाइम्स दिया हुआ है। या फिर आप मानकर चलिएगा कि जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, यानी कि x रेज टू पावर 2 and y is also raised to power 2 and z is also raised to power 2. Then result is x square, y square and z square. Next part is part number 3rd. अब यहां पर क्या है कि हमें मोर देन 3 यानी कि 3 से ज्यादा जो है वो मोनोमियल दिए हुए हैं। अब मुझे क्या करना है कि उनका भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। यानी कि 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब। हम क्या करेंगे कि फर्स्ट 2 मोनोमिल्स का प्रोडक्ट निकालेंगे एंड जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसको नेक्स्ट मोनोमिल से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 4 जा 8y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y रेज टू पावर 3। सो सेम एज 8 8 जा 64 एंड y को y स्क्वायर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट इज y क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16y क्यूब। अब यहां पर भी मुझे क्या करना है कि यहां पर हमें जो दिया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है दोनों ही बची हुई मोनोमियल्स का। यानी कि 64 को जब मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगी देन रिजल्ट इज, देखिएगा मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, 1024। अब मुझे क्या करना है कि एल्जेब्रिक फैक्टर का भी प्रोडक्ट निकालना है। इनकी y क्यूब को जो है वो y क्यूब से यानी कि y रेज टू पावर 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। बेस सेम एंड पावर आल्सो सेम, तो आप क्या करेंगे पावर ऐड हो जाने की y रेज टू पावर 6। यानी कि जो हमें मोनोमिल्स दी हुई थी, इनकी 4 मोनोमिल्स हमें दी हुई थी, तो उनको जो स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करते हुए गए हैं। देन रिजल्ट इज 1024 y रेज टू पावर 6। And last part is m
माइनस एम एन एंड एम एन पी। यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि इन मोनोमिल्स का जो है वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी, फर्स्ट टू मोनोमिल्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करूंगी। यहाँ पर भी दोनों ही मोनोमिल में जब कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि m इज मल्टीप्लाई बाय माइनस एम एन, यानी कि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, देन रिजल्ट इज आल्सो 1। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है कि इसके जो एल्जेब्रिक फैक्टर है उनका भी प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि मैं m को अब मल्टीप्लाई करूंगी, किससे मल्टीप्लाई करूंगी, एम एन से। m इज मल्टीप्लाई बाय एम एन, बेस सेम तो पावर जो ऐड हो जाएंगे, यानी कि m रेज टू पावर 2n। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, एम एन पी से। यहां पर भी देखने से पता चल रहा है कि इस वाले मोनोमिल में भी जो इसका प्रोडक्ट है वो जो है हमें कितना दिया हुआ है, सॉरी जो इसके कोफिशिएंट है उसका जो है वो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट निकालेंगे, इनकी आल्सो -1 एंड m स्क्वायर को m रेज टू पावर 1 से करेंगे तो इनकी m रेज टू पावर 3 और n की पावर 1 इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय m n की पावर 1, यानी कि n की पावर 2 p। So result is minus m cube n square p। आप यहाँ पर 1 नहीं भी लगाएं तो भी ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें किसी भी मोनोमिल या फिर ये कहें कि किसी भी टर्म का अगर कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ होता है तो वहाँ पर उसका जो कोफिशिएंट है वो ऑलवेज 1 रहेगा।